हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था। 1687 में न्यूटन्स ने एक थीसिस पब्लिश की थी, नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया। इस थीसिस में न्यूटन्स ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, जिस पे बोलते हैं कि एन ऑब्जेक्ट आइदर रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूस टू मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट ही करेगा तब तक जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। एंड इनर्शिया जो है वो रिलेटेड होता है मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। इनर्शिया को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो बहुत ढीठ टाइप का होता है, वो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इट्सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी भी बॉडी का इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता, जिससे वो खुद से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है कि द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नाउ inertia of direction. The inability of a body to change by itself its direction of motion. अब हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। What is momentum? तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू M इंटू V, वेर एज P represent momentum, M represent mass and V represent velocity. इसकी यूनिट जो है मोमेंटम की kg मीटर पर सेकेंड है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करा था। क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं, एंड वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ डायरेक्शंस भी होती हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस लॉ के अकॉर्डिंग मोमेंटम में जो चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला निकला है, F इज इक्वल टू M इंटू ए, वेज F रिप्रेजेंट फोर्स, M रिप्रेजेंट मास एंड A रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स इज पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी SI यूनिट न्यूटन है, CGS यूनिट डाइन है, एंड फोर्स की जो फॉर्मूला है वो है मास इंटू एक्सेलरेशन। 1 न्यूटन में जो है 10⁵ टाइम होती है। नाउ हम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो फोर्स जो है वो 3 टाइप्स की होती है, थ्रस्ट, टॉर्क एंड ड्रैग। थ्रस्ट क्या होती है? इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज होता है उस टाइम जो फोर्स लगता है उसको हम थ्रस्ट बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो अपने एक्सिस पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस टाइम जो फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क, और हवा की वजह से जो फोर्स लगते हैं उस फोर्स को हम बोलेंगे ड्रैग। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ सेड दैट
एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है कि कोई अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, तो जब आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो तो उसको चोट लगेगा और उसके साथ साथ आपके हाथों को भी चोट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने जितने फोर्स से किसी भी पर्सन के गाल पे मारा तो उसका गाल जो है रिएक्शन के तौर पे आपके भी हाथ में चोट लगेगा। ठीक है, आई होप you will understood. This is all about today's video. Thank you.